हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन फ्रॉम तबुश्री। आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन में। हम जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा जनरल प्रॉपर पे होगा और ये हमारा सब्सिडी बुक का जो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जनरल प्रॉपर आखिर होता है क्या। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि बताया था कि जर्नल जो है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में मेरी जो क्लासेस आपने बीच में देखी होगी, मैंने आपको जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड अकाउंटिंग इक्वेशन करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जर्नल जैसे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही हमने जनरल प्रॉपर ही बनाना है, इसके जैसे जर्नल में हम करते थे वैसे ही करना है। बस डिफरेंस यही होता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जनरल प्रॉपर और जर्नल में डिफरेंस ये होता है बच्चों कि जनरल प्रॉपर जो है बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, वैसे ही करना है हमें। बस इसमें है कि कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आती, जो कि कैश ट्रांजेक्शन इसमें जो भी होंगी वो नहीं आती। और सबसे बड़ा जो इसका मेन डिफरेंस ये है, हम इसको क्यों बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सब्सिडी बुक आपकी कौन कौन सी होती है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और कैश बुक भी इसी के अंडर ही आता है। वन टाइप ऑफ जो भी आपके बुक्स हैं सारे, ठीक है, जो बुक्स के अंदर जो एंट्रीज नहीं आती, ठीक है, जो बुक्स में नहीं आ सकती, जैसे कैश बुक में आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नहीं आ सकती, आपकी सेल्स में सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन आएगी, परचेज में सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शंस आएंगी। ठीक है ना, तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शंस होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जनरल प्रॉपर जो है बनाते हैं। वैसे तो हम लेजर बनाते हैं, लेजर तो समथिंग डिफरेंट है ना, लेकिन अगर हम बुक्स की बात करें जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है ना, तो वो चीज उन चीजों में जो है एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं आती, जो एक्स्ट्रा एंट्रीज जो बच जाती है जिसको मिसलेनियस बोलेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि जनरल प्रॉपर में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स आती हैं। सबसे बड़ा सिर्फ एक मेन डिफरेंस है इसका, क्या कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, बाकी वैसे ही है जैसे आप जनरल बनाते थे, जनरल प्रॉपर भी वैसे ही करोगे आप। बस एक डिफरेंस आप याद रखोगे कि अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन्स इसमें आती हैं, कि अगर हमने कुछ कैश में लेन देन किया है या कहीं पे कैश पेमेंट की है या कुछ भी कैश रिसीव किया है या पे किया है, कुछ भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो जनरल प्रॉपर में आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे हमारा। तो जो क्वेश्चन हमारा ये है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जनरल प्रॉपर ऑफ कर्मा स्टोर्स। ठीक है, हमें जनरल प्रॉपर बनाने के लिए हमें बोला हुआ है। ठीक है, कर्मा स्टोर्स का है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, मार्च 1 को परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर 15,000। अब देखो बच्चों, जो परचेज बुक हम बनाते थे, ठीक है ना, जो परचेज बुक बनाते थे उसमें हम क्या चीजें परचेज में लेते थे, जो हमारी मतलब कि हम अपने यूज के लिए जो परचेज करते थे वो नहीं हम उसमें लेते थे, जो हमने फर्दर सेल करने के लिए कर ली होती थी वो हम परचेज करते थे। ठीक है ना, तो वो हम परचेज बुक में लेते थे। यहाँ पे जो फर्नीचर बेच रहा है या फर्नीचर जो खरीद रहा है, सॉरी, तो जो फर्नीचर खरीद रहा है इसमें कहीं भी नहीं बोला कि उसकी कौन सी शॉप है कुछ, तो इसका मतलब इसने तो स्पेशली बोल दिया कि हमें जनरल प्रॉपर बनाना है तो हमें यहाँ पे जनरल प्रॉपर ही बनाना है। तो इसका मतलब फर्नीचर जो है उसकी जो है कि ये फर्नीचर का उसका बिजनेस नहीं है, इसका मतलब वो फर्नीचर खरीद रहा है अपने यूज के लिए। ठीक है, तो अगर अपने यूज के लिए खरीदा, सिंपल सी आपकी एंट्री आएगी कि आपने फर्नीचर खरीदा और उसके क्रेडिट में खरीदा। अगर यहाँ पे कैश बोल दिया तो हमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने नहीं लेनी थी, तो यहाँ पे क्रेडिट में बोल दिया तो सिंपल हमारी एंट्री क्या आएगी, जैसे हमने जनरल में करते थे, हमारे पास क्या आया, एसेट आया, एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे, हमारा कैश तो गया नहीं क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो ये है नहीं, इसका मतलब हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम क्रेडिटर को करेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, हमारा कुबेर फर्नीचर स्टोर जो है हमारा क्रेडिटर है। सिंपल वही रूल जो हमने जनरल में किया था वही रूल है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। हमने चैरिटी पे दे दी, चीजें हमने चैरिटी पे दे दी। अब ये ना ही परचेज बुक में आएंगी ना ही सेल्स बुक में आएंगी, ठीक है ना, तो ये उन सब चीजों में उन सब बुक्स में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसके लिए हम जनरल प्रॉपर बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम चैरिटी में लेंगे। अब चैरिटी में चीजें हमने दे दी, तो अब चैरिटी अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैरिटी उसके लिए खर्चा है। ठीक है ना, चैरिटी क्योंकि बिजनेस में कोई इमोशन के लिए तो कोई जगह नहीं होती, तो चैरिटी को हम क्या चल के मानेंगे कि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो चैरिटी को हम डेबिट करेंगे एंड देन हमसे क्या चीज चलेगी, हमसे गुड्स चलेंगे तो उसको हम परचेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, गुड्स वर्थ ₹8,000 एंड कैश ₹4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय था जिसने क्या की, चीजें 8,000 की जो चीजें थी उसकी वैल्यू थी 8,000 और कैश में 4,000 उसने चुरा ली। अब देखा जाए तो चीजें चोरी होंगी, जब चोरी हो जाएगी तो लॉस हो गया बिजनेस को। ठीक है ना, लेकिन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो जनरल प्रॉपर में लेंगे ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, कितने का, ओनली 8,000 का। और क्या चीज चोरी हुई है, परचेज, चीजें गई है ना हमसे, तो इसका मतलब हम क्या क्रेडिट को क्या करेंगे,
परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे कैश को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम जनरल प्रॉपर बना रहे हैं। अगर जनरल करते तो हम कैश की ट्रांजेक्शन भी लेते, फिर अगर हम जनरल प्रॉपर कर रहे हैं तो कैश की ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, अरुण हु ओड अस ₹20,000, हु ओड अस, इसका मतलब जिसने हमसे लिए थे पैसे 20,000, वो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होगा, कंगाल हो गया, ठीक है। अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है, एंड नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। इंस्टॉलमेंट हो गया, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, तो इसका मतलब अब हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो इस सारा का सारा 20,000 हमारा क्या हो गया, लॉस। और इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, जिसने हमसे उधार लिया होता है और वो हमें पैसा नहीं देता, उसको वो हमारा कौन होता है, डेटर। तो डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो ये सारा का सारा अमाउंट हमारा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, ठीक है। तो बैड डेट टू अरुण अकाउंट, जो कि हमारा डेटर था, उसको हम क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, एंड वो सारा का सारा पैसा हमारा क्या होगा, लॉस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹5,000, गुड्स वर्थ ₹10,000। अगर हमें प्रोप्राइटर कौन है, ओनर, ठीक है ना। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो सबसे पहली बात जब पर्सनल यूज आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, ड्राइंग। तो ड्राइंग में उसने क्या निकाला, कैश लिया 5,000 का और चीजें ली 10,000 की, ठीक है। अब कैश को हम इग्नोर करेंगे और किसको लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 जो कि गुड्स है। तो इसका मतलब ड्राइंग में कितना आएगा, 10,000, और हमसे चीजें क्या गई, गुड्स, यानी कि परचेजेस, उसको करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एट 6% पर एनम। देखो बच्चों, जब हम बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करवाते हैं, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर आप बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करवाते हो, क्यों डिपॉजिट करवाते हो, आपका फायदा क्या होता है। एक फायदा तो ये होता है कि आपके पैसे सेव होके रहेंगे। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप पैसे घर पे सेव करके रखते हो तो आज भी जितने पैसे हैं कल भी उतने ही रहेंगे, परसों भी उतने रहेंगे, 10 साल बाद भी उतने ही रहेंगे। जैसे अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 में 10,000 ही रहेगा। लेकिन अगर आप बैंक में उसको डिपॉजिट करवाते हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। एवरी मनी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है इसमें हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। 1 रुपए का भी जो है वैल्यू होता है। तो अगर हम डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो वो क्या करता है, कैपिटल, अगर उसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया तो उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, जो ओनर ने पैसा लगाया था बिजनेस में, तो बिजनेस ने उसको ऑन रिटर्न क्या दिया, उसको इंटरेस्ट दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना दिया उसको, उसने कैपिटल थी उसकी 5 लाख, उसके ऊपर उसको दिया 6%, यानी कि 5 लाख के ऊपर 6%। तो कितना हो गया 5 लाख के ऊपर 6%, 3,000। तो 3,000 का उसने उसको क्या दिया, 5 लाख का 6% 3,000, यस, नहीं सॉरी, 5 का हो गया 50, सॉरी 5,000, हाँ 1% नहीं 30,000 होगा, आई थिंक, सॉरी 30,000 होगा। तो 30,000 जो होगा वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्चा हो गया, क्योंकि ओनर को मिलेगा तो बिजनेस तो देगा ना, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या होगा, खर्चा हो गया। तो खर्चे को डेबिट करेंगे और उससे क्या चीजें चली गई, ठीक है। ये जो है बिजनेस का खर्चा हो गया, किसको मिला, उसके कैपिटल में से जाएंगे, उस कैपिटल में से कैपिटल को ऐड होगा, तो कैपिटल को हम ऐड करेंगे, उसको कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, इसका मतलब जितना भी हमने रेंट पे किया था इस साल, बताया नहीं कितना पे किया था, हमने जितना पे किया रेंट, उसमें से 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। उसमें से सपोज अगर हमने 10,000 सपोज हमने रेंट पे किया है, तो उसमें से जो 5,000 होगा वो नेक्स्ट ईयर का होगा। हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, जो अब एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, तो वो जो खर्चा होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाता है। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट बन जाएगा, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट। तो प्रीपेड रेंट बन जाएगा। तो प्रीपेड रेंट हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट एक बन गया, ठीक है, एसेट बन गया। और वहां से जितना हमने रेंट पे किया था उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सपोज हमने रेंट पे किया था 50,000 का, तो 50,000 तो हमने पे कर दिया रेंट टू कैश। सपोज अगर ऐसी एंट्री होती कि हमने रेंट पे किया है 50,000 का, तो एंट्री क्या होती, रेंट टू कैश, यही एंट्री होती। तो जो रेंट को हमने डेबिट किया था, जो अमाउंट हमने लिखा था 50,000 का, उसमें से वो बोल रहा है कि जो 5,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो इसका मतलब इसका मतलब उस साल का एक्चुअल कितना है, 45,000,
सपोज मैं अगर एग्जाम्पल ले रही हूँ, 50,000 था, अगर हमने 5,000 ले लिया तो उस साल में कितना 45,000, तो हमने, लेकिन अगर हमने रेंट पे लिख लिया है 50,000 तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। रेंट को पहले डेबिट किया था, क्रेडिट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होके 50 माइनस 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट किसको करेंगे, रेंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क की सैलरी भी ड्यू हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो खर्चा बना सैलरी का, ड्यू होगी तो इसका मतलब वो हमारा क्या बन गया, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हम बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपने सबने देखा कि यहाँ पे जो भी मैंने एंट्री बोली, ठीक है, उसमें तो सबसे पहले हमने कैश को इग्नोर किया। दूसरी बात हमने क्या की, इसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी ना कि जो परचेज बुक में आए, ना कि सेल्स बुक पे आए, ना ही कैश बुक पे आए। ठीक है, तो इसका मतलब जो उन चीजों से एक्सक्लूड है वो ही हम लेंगे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, चलो इसकी एंट्री करते हैं हम अपने जर्नल में। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, जर्नल प्रॉपर ऑफ किसकी है ये बुक्स, ऑफ करुणा स्टोर्स। ठीक है, जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ठीक है, फॉर्मेट वही है जैसे जर्नल का बनाते थे, वही फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, वही सेम। चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, March 1, तो लिखेंगे यहाँ पे March 1 क्या है एंट्री, हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो इसका मतलब एसेट है, तो इसका मतलब एसेट हमारा बढ़ा, तो एसेट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने, कुबेर फर्नीचर स्टोर से, तो लिखेंगे टू कुबेर फर्नीचर स्टोर। ठीक है, कितने का अमाउंट है हमारा, 15,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्नीचर क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, बीइंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ फर्नीचर, कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको एक लेमैन को समझा सकते हो, वैसे आप नरेशन इसकी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, आपने चीजें दे दी चैरिटी पे। ठीक है, अब चैरिटी पे चीजें दी, इसका मतलब चीजें तो चली गई, तो चीजों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और हम खर्चा हमारा क्या बन गया, चैरिटी, तो चैरिटी को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो March 5 को हमारी एंट्री आएगी, March 5 चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे CGST SCST कुछ नहीं बोला, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कितने के SCST CGST है, जो भी है हमारे पास टैक्स का कुछ बोला ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे टैक्स का भी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, कितने की चीजें हमने चैरिटी में दे दी, हमने दे दी चीजें चैरिटी की 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 6,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6,000। देन नेक्स्ट एंट्री हमें क्या बोलती है, March 12 को बोलती है कि चीजें जो हैं 8,000 की और कैश जो है 4,000 का वो चोरी हो गया, एक एम्प्लॉय ने चोरी कर दिया, तो इसका मतलब बिजनेस का तो लॉस हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस कैसे हुआ, चोरी से, तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट, क्या चोरी हुआ, पैसे तो चोरी हुए, लेकिन हम यहाँ पे तो पैसे लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि कैश को हमने इग्नोर करना है। देन और क्या चोरी हुआ, हमारे पास चीजें चोरी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस चले गई। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, कितने की चीजें गई, चीजें गई 8,000 की, तो यहाँ पे चोरी हुई 8,000 की और चीजें गई 8,000 की। ठीक है, तो बीइंग गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, March 15 को क्या बोलती है कि अरुण ओड अस, जिसने हमसे लिए थे, तो अरुण हमारा कौन था, डेटर जिसने हमसे लिए थे 20,000, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल हो गया, अब उसने हमें कुछ नहीं दिया, तो उसका सारा का सारा पैसा क्या हो गया, हमारा लॉस, उस लॉस को क्या बोलेंगे, बैड डेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, अरुण जो डेटर था उसका अकाउंट क्रेडिट करके हमने क्लोज कर दिया, टू अरुण अकाउंट बीइंग
सॉल्वेंट हो गया। ओके, कितना पैसा था उसका? 20,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ रही होंगी। जर्नल ही है, बस नाम चेंज है जर्नल प्रॉपर, और कुछ नहीं करना, वैसे ही जैसे हम जर्नल में करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री बोलती है प्रोप्राइटर, ओनर। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, चीजें ले गई, तो कैश को तो इग्नोर करेंगे, चीजें ले गई तो चीजें हमसे चली गई, तो क्या लिखेंगे? मार्च 18 को हमारे पास आ जाएगा क्या? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बोलेंगे ना, तो ओनर ले गया, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कैश तो लिखेंगे नहीं, कैश को इग्नोर करेंगे, तो चीजें ले गया टू परचेजेस अकाउंट। बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय, बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय तो छोड़ो, फॉर पर्सनल यूज लिख लो। ठीक है, सिंपल, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करो। फॉर पर्सनल यूज, बाय प्रोप्राइटर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितने की चीजें ले गया वो? 10,000 की, तो 10,000 की यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के ऊपर खर्चा है, और उसका कैपिटल जो है इंक्रीज हो गया। कितना? उसके कैपिटल के इंटरेस्ट के जितना उसका इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 31 को लिखेंगे। बिजनेस का खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हमेशा उसके कैपिटल में ही जाके क्रेडिट हो जाता है टू कैपिटल अकाउंट। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो 5 लाख का 6% होता कितना है बच्चों? 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30,000। ओके, देन उसके बाद क्या है? रेंट जो था, जितना भी हमने रेंट दिया था, हमें पता नहीं कितना दिया था, उसमें से जो 5,000 था वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर था। इसका मतलब वो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एडवांस को पेमेंट जो करते हैं वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट, क्योंकि एक्सपेंस का नाम हमें पता है, तो हम लिख लेंगे प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है ना, टू रेंट अकाउंट। बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, हमने एडवांस में पे कर दिया था। ओके, कितना? 5,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी आती है, सैलरी ड्यू हो गई है क्लर्क की। तो सैलरी, तो सबसे पहले तो सैलरी तो हमारा खर्चा है, तो लिखेंगे पहले सैलरी अकाउंट डेबिट। खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और उसके बाद जो ड्यू होगी तो वो हमारा क्या बन गया? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या करंट लायबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सैलरी ड्यू। ओके, कितना? 12,000। ठीक है, ये था जनरल प्रॉपर। कुछ भी मस्की इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसा जनरल था वैसा ही ये है, बस डिफरेंस ये है जनरल और जनरल प्रॉपर में कि इसमें कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं, और सिर्फ इसको हम मिसलेनियस जनरल भी बोलते हैं, जनरल भी बोल सकते हैं। ये आपको शायद सुनने में वो हो रहा होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जनरल। ठीक है, इसके सिंपल मिसलेनियस जनरल हम ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो और एक और बात, जैसे मैंने आपको जो परचेज बुक या सेल्स बुक जो करवाई थी, उसमें जो क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे आपके पास था कि आपने इससे परचेज की चीजें, ठीक है, तो क्या क्या परचेज की वो दिया होता था आपको, देन उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दिया होता था। सपोज अगर उसके नीचे आपको दिया होता कि फ्रेट लगा है उसके नीचे, कि आप फ्रेट का मतलब क्या होता है? फ्रेट का मतलब ये होता है अगर आपने बाहर से कहीं से चीजें मंगवा रहे हो, ठीक है, कहीं से भी चीजें मंगवा रहे हो, अगर आप वो चीजें बाय ट्रेन लाते हो तो ट्रेन का भी तो खर्चा होता है ना। आप कहीं से भी चीजें आप अगर आप तो खुद गए तो वो अलग बात है,
अगर आपने चीज़ें कहीं से मंगवा रहे हो, अगर आप गाड़ी पे लाओगे नहीं तो बाहर से कहीं दूर से आगे तो ट्रेन से मंगवाओगे। जो गाड़ी में चीज़ें आती हैं वो आपका कैरेज हो गया, और जो ट्रेन से चीज़ें आती हैं आपके पास तो ट्रेन का जो खर्चा होता है उसको हम फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज अगर आपने परचेज करते समय या सेल करते समय कुछ फ्रेट का खर्चा आता है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। वहां पे आपको बोला हो या नहीं बोला हो, अगर आपको फ्रेट क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसके लिए जर्नल बनाओगे, जर्नल प्रॉपर बनाओगे। वो एक एंट्री के लिए ही, अगर एक ही ट्रांजैक्शन में अगर आपको है फ्रेट है या कैरेज है या कुछ भी है वैसा कुछ है जो कि आपके परचेज सेल से रिलेटेड है, बट आप उसको परचेज बुक में शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जर्नल प्रॉपर बनाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिएगा, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है बच्चों। और आपको अगर कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।